बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया ही रहिए और स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया? अपने पिछले वीडियो में हमने काव्य खंड के अध्याय 3 से देव पढ़ाया था ना। देव में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? सवैया पढ़ा था ना। तो बच्चों, सवैया किसे कहते हैं? एक बार हम जरा सा पुनरावृत्ति करते हैं अपने अध्याय की। सवैया किसे कहते हैं? सवैया जो होता है वो 4 चरणों का समपद वार्णिक छंद होता है। समपद मतलब समान पद, और इसमें 22 से लेकर 26 तक 22 से 26 वर्ण आते हैं, ठीक है। कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण होते हैं, जैसा कि हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया था ना। अगर पहली लाइन में 22 वर्ण है तो दूसरी में भी 22, तीसरे में 22 और चौथी में भी 22 ही वर्ण होंगे। अगर पहले में 23 है तो दूसरे में भी 23, तीसरे में भी 23 और चौथे चरण में भी 23 ही वर्ण होंगे। तो इसी तरह से 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। सवैया में हमने आपको पढ़ाया था, पायनी नुपुर मंज बजे कटि किंकनी कैधुनी की मधुराई, सांवरे अंगल से पट पीत हिये फूल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद सुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। ठीक है, बताया था ना। तो इसमें क्या था बच्चों? पायनी नुपुर मंजु गिर कटि किंकनी कैधुनी की मधुराई, मतलब पायनी में क्या बताया था? पैरों में। नुपुर मीन्स घुंघरू, मंजू मतलब सुंदर, बजे मतलब बजते हैं, कटी मतलब कमर, किंकनी मतलब करधनी या कमर में पहनने वाला आभूषण, धुनी मतलब ध्वनि, मधुराई मतलब मधुर। ठीक है। कहते हैं श्री कृष्ण, यहाँ पर इन्होंने श्रीदेव जी ने, नीतिकालीन कवि जो देव थे, इन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में बजने वाले घुंघरू और उनकी कमर में जो बंधी हुई करधनी है, उसकी आवाज़ जब वो चलते हैं तो जब उसकी आवाज़ बजती है, चलने की आवाज़ आती है घुंघरू की, तो वो सुनने में बहुत ही मधुर लगती है। सांवरे अंगल से पटपीत हिये फूल से बनमाल सुहाई, और श्री कृष्ण कैसे थे? सांवले थे। सांवरे मतलब सांवले। सांवले अंग मतलब शरीर पर, पट मतलब वस्त्र और पीत मतलब पीला। सांवले अंग पर जो उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और हृदय में जो लटकती हुई वैजयंती माला है, वो उसको देखने पर वो बहुत ही ज्यादा सुशोभित होते हैं। कौन? श्री कृष्ण। माथे किरीट, माथे मतलब मस्तक पर, किरीट मतलब मुकुट, बहुत ही सुंदर लगता है। बड़े दृग चंचल, दृग मतलब नैन, आंखें, और बड़ी बड़ी जब आंखें वो इधर उधर करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर और चंचल लगती हैं। मंद हसी मुखचंद सुहाई, और जब वो धीमे से हंसते हैं तो उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, और ये जो आगे देव जी कहते हैं कि ये जो जग है, जग रूपी मंदिर यानी संसार रूपी मंदिर है, उसमें श्री कृष्ण कैसे हैं? दीपक के समान सुंदर श्री ब्रज दुल्हा। श्री ब्रज दुल्हा मतलब ब्रज के दूल्हे के समान प्रतीत होते हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जग मंदिर मतलब कि जो श्री कृष्ण है, ये संसार एक मंदिर के समान है और उसमें जो श्री कृष्ण है वो दीपक के समान है। दीपक का कार्य क्या होता है? जब हम दीपक जलाते हैं तो क्या होता है? रोशनी होती है, प्रकाश होता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है? अंधेरे को दूर करता है। वैसे ही श्री कृष्ण क्या करते हैं? संसार के दुखों को दूर करते हैं, यानी कि संसार के दुख रूपी अंधकार को वो दूर करते हैं। इसके बाद हमने आपको कवित्व पढ़ाया था, याद है बच्चों? कवित्व की परिभाषा क्या थी? कवित्व क्या है? एक छंद है, और इसकी परिभाषा क्या थी कि ये भी क्या है? 4 चरणों का वार्णिक छंद है। 4 चरणों का वार्णिक छंद होता है, और इसमें 16 और 15 के विराम से क्या होता है? 31 वर्ण होते हैं, और इसके अंत में गुरु का होना आवश्यक है। बताया था ना। ये 4 चरणों का वार्णिक छंद है, इसमें 16 और 15 के विराम से क्या होता है? 31 वर्ण होते हैं,
और इसके अंत में क्या होना आवश्यक है? गुरु होना आवश्यक है। तो हम अपना आज पढ़ते हैं कवित्त। आज हम शुरू करते हैं अपना ये अध्याय कवित्त। डार ध्रुव पलना बिछौना नव पल्लव के सुबन झूला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे दे। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दई। पूरी पराग सो उतारो करे रायनोन कंज कली नायका लतान से सारी दे। मदन मही पिजु को बालक बसंताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। इसमें क्या किया है बच्चों? इसमें जो कवि देव हैं उन्होंने इस कवित्त के माध्यम से बसंत को शिशु के रूप में दर्शाया है। यानी कि उन्होंने क्या किया है? बसंत को एक छोटे बच्चे के रूप में इस कवित्त के माध्यम से दर्शाया है और साथ ही पूरी प्रकृति को, जितनी पूरी प्रकृति है, फूल है, कोई पशु पक्षी हैं, जो पूरी प्रकृति है उसको उन्होंने मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया है। ठीक है, तो कहते हैं डांड ध्रुव पलना बिछौना नव पल्लव के। ध्रुव मतलब होता है वृक्ष, डार मतलब डालियां, पलना मीन्स पालना, पालना मतलब झूला जिसको बोलते हैं, नहीं झूला जिससे छोटा बच्चा लेटता है उसको बोलते हैं। बिछौना मीन्स बिस्तर, नव मतलब नए, पल्लव मीन्स पत्ते। नए पत्ते कैसे होते हैं? कोमल होते हैं ना, नए नए जो पत्ते निकलते हैं तो वो कोमल होते हैं। तो कवि देव कहते हैं इसमें इन्होंने बसंत का वर्णन किया है, लेकिन बसंत को किसके रूप में दिखाया है? एक छोटे बच्चे के रूप में, एक शिशु के रूप में दर्शाया है। और कहते हैं कि ध्रुव मतलब वृक्ष की, डार मतलब डालियों में, वृक्ष की डालियों के, पल्लव मीन्स पालने में, वृक्ष की डालियों के पालने में, नव पल्लव, नव पल्लव मतलब नवीन पत्तों के, बिछौना मतलब बिछौने पर अर्थात बिस्तर पर। कौन लेटा हुआ है? बसंत लेटा हुआ है, बसंत रूपी शिशु लेटा हुआ है। किस पर लेटा है? वृक्ष की डालियों के पालने पर, वृक्ष की डालियों के पालने में पत्तों से बने बिछौने पर नव शिशु, बसंत रूपी शिशु लेटा हुआ है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन झिंगोला तन छवि भारी दे। ठीक है, और वह, सुमन मतलब फूल, और वह फूलों का झिंगोला रूपी वस्त्र पहने हुआ है। झिंगोला होता है कुर्ता, ढीला ढाला कुर्ता जिसको हम झबला भी बोलते हैं। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको छोटे मतलब बहुत ढीले ढाले वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं झिंगोला। झिंगोला मतलब झबला या कुर्ता। तो उसने क्या पहना हुआ है? फूलों का झिंगोला रूपी वस्त्र पहना हुआ है। छवि भारी दे, जो कि उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। किसके शरीर पर? बसंत रूपी शिशु के। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। पवन मीन्स वायु, वायु झुलावे मतलब उसे झूला झुला रही। किसको झुला रही है? बसंत रूपी शिशु को झूला झुला रही है। जैसे छोटे बच्चे को हम झूला झुलाते हैं ना, जब पाले में लेटा होता है झुलाते हैं, तो वैसे ही जो पवन है वो बसंत रूपी शिशु को झूला झुला रही है। केकी कीर, केकी मतलब तोता, अरे केकी मतलब मोर और कीर मतलब तोता। केकी मतलब मोर और कीर मतलब तोता। तोता और मोर बतरावे मतलब उससे बातें कर रहे हैं। किससे? बसंत रूपी शिशु से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल में कोयल, हलावे हुलसावे मतलब प्रसन्न कर रही है, कर मतलब हाथों से, तारी मतलब ताली। और जो कोयल है वो शिशु को अपने हाथों से ताली बजा बजा के क्या कर रही है? प्रसन्न कर रही है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हम ताली बजा बजा के हंसाते हैं ना। पूरी पराग सो उतारो करी राई लोन कंच कली नायिका लतान सिर सारी दे। इसमें सेकंड लाइन से लीजिए, कंच कली। कंच का मतलब होता है कमल रूपी, कमल की कली। कंच कली मतलब कमल की कली। कमल की कली रूपी नायिका मतलब स्त्री। लतान मतलब लताओं की, साड़ी मतलब साड़ी, लताओं की साड़ी। सिर मतलब सर पर धारण करके। कमल की कली रूपी जो नायिका है या स्त्री है या महिला है, वो क्या की है? लताओं रूपी साड़ी को अपने सर पर धारण करके क्या कर रही है?
पूरे पराग सो उतारो करी राई नोन। राई मतलब होता है राई जो होती छोटी छोटी राई होती है जिससे हम लोग नजर उतारते हैं, और नोन मतलब नमक। नमक और राई से उस बसंत शिशु की नजर को उतार रही है, अर्थात उसकी नजर उतार रही। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हमारे जो बाहर बसंत रूपी शिशु है उसको नजर ना लगे। तो नजर ना लगने के कारण वो क्या कर रही है, उसका राई और नोन से क्या कर रही, राई और नमक से नजर उतार रही है। कौन? कमल कली रूपी जो नायिका है वो क्या कर रही है, लताओं रूपी साड़ी को सर से धारण करके राई और नोन से उसकी नजर उतारी है। अर्थात हम घर में बच्चों की नजर उतारते हैं ना, तो सरसों और नमक लेते हैं और उससे नजर उतार देते हैं। राई मतलब सरसों, ठीक है। तो सरसों और नमक से जो स्त्रियाँ होती हैं, घर की स्त्रियाँ होती हैं, जब बच्चे की नज़र लग जाती है, नज़र उतारने के लिए भले टोटका करती हैं। वैसे ही जो लता रूपी जो कमल कली रूपी जो नायिका है वो किसकी साड़ी पहनी है, लता रूपी साड़ी पहनकर सर पर धारण करके, मतलब सर से पल्लू करके, सर से पल्लू करके वो क्या कर रही है, सरसों और नमक से उसकी नजर उतारे ताकि उसको नजर ना लगे, किसको, बसंत रूपी शिशु को नजर ना लगे। आगे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दई। ठीक है। तो इस प्रकार कवि देव कहते हैं कि मदन महीप, मदन मतलब कामदेव, ठीक है। ऋतुओं के राजा कौन है, कामदेव है। ऋतुओं का राजा कौन है, कामदेव। महीप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र, बसंत मीन्स बसंत, ठीक है। तो इस प्रकार राजा कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः मतलब प्रातः काल, जगावत मतलब जगाना, गुलाब मीन्स गुलाब का फूल, चटकारी मतलब चुटकी बजाकर, ऐसे ऐसे करके चुटकी बजा के जगाते हैं ना, वैसे। तो मदन मतलब कामदेव के पुत्र कौन, बसंत को, जो बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगा रहा है। अर्थात जिस प्रकार एक शिशु को उसकी माता प्रातः काल चुटकी बजा कर जगाती है, ठीक उसी प्रकार गुलाब जो है, गुलाब का फूल है, वो रोज खिल रहा है, रोज सवेरे प्रातः काल खिल कर यानी चटक कर क्या करता है, बसंत को जगा रहा है। क्लियर है? यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं। डार ध्रुव पलना बिछौना नव पल्लव के। इसमें कवि ने बसंत को किसके रूप में माना है, शिशु के रूप में माना है, ठीक है। और इसमें देखा आपने पूरी प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए भी दिखाया है, ठीक है। जैसे क्या क्या था, डार ध्रुव पलना बिछौना नव पल्लव के, अर्थात वृक्ष की डालों से बने पालने में नवीन पत्तों के बिछौने पे कौन लेटा है, बसंत रूपी शिशु लेटा हुआ है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और फूलों का झिंगोला रूपी वस्त्र पहनकर जो बसंत शिशु है वो कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे, पवन उसको क्या कर रही है, झूला झुला रही है। केका कीर बतरावे देव, केका मतलब मोर, कीर मतलब तोता, तोता और मोर क्या कर रहे हैं, उस बच्चे से बातें कर रहे हैं, उस बसंत से बातें कर रहे हैं। बसंत के मौसम में क्या होता है कि कोयल की आवाज़ आती है, तोते की आवाज़ आती है, मोर की आवाज़ आती है, हर तरफ फूल फूल खिले होते हैं, ठीक है। पूरी पराग सो कोकिल हलावे कुल सावे कर तारी दे, और जो कोयल है वो हाथों से ताली बजा बजा कर क्या कर रही है, बच्चे को प्रसन्न कर रही है, हंसा रही है, ठीक है। पूरे पराग से उतारो करी राई नोन कंच कली नायिका लतान सिर सारी दई, और कमल की कली रूपी नायिका जो है, कमल की कली जो खिली हुई कली होती है, कमल की कली रूपी जो नायिका है, नायिका मतलब स्त्री है, वो क्या की है, वो लता रूपी साड़ी को सिर से धारण करते हुए सरसों और नमक से उस बसंत शिशु को क्या कर रही है, नजर उतार रही है ताकि उसे नजर ना लगे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, और इस प्रकार कामदेव के पुत्र कौन, बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी देकर जगा रहा है, अर्थात वो प्रातः काल रोज सवेरे ही खिल जा रहा है और चटक कर
ये संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को जगाती है, वैसे गुलाब भी अपने पुत्र को, वसंत रूपी शिशु को जगा रहा है। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? कवित्व छंद, ठीक है। भाषा कौन सी प्रयोग की गई है? साहित्यिक ब्रज भाषा प्रयोग की गई है। अलंकार, इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं? इसमें 3 अलंकार आए हैं। पहला अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पे बच्चों? देखिए तीसरी लाइन, के की कीर, यहाँ पे 2 बार का वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। हलावे हुलसावे, यहाँ पे हा ला वा 3 वर्णों की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। फिर सिर सारी, सिर सारी, यहाँ पे भी सावर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, रावण की आवृत्ति 2 बार हुई, तो यहाँ पे सिर सारी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हमारा आता है रूपक अलंकार। डार द्रुम पलना, बिछौना नव पल्लव, इनमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ठीक है। सुमन झिंगोला, यहाँ भी आपका क्या कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कंज कली नायिका, यहाँ भी रूपक अलंकार है। लतान सिर सारी, यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार है। अब यहाँ पे एक तीसरा अलंकार है, कौन सा? मानवीकरण अलंकार। मानवीय अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें क्या किया गया है? इसमें पूरी प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। छंद कौन सा हमने बताया था? कवित्व छंद है। रस, रस इसमें कौन सा है? एक शिशु के बारे में बताया गया, तो हमेशा यहाँ पे जब बच्चे, माँ और बच्चे की बात आती है तो वहाँ कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है, ठीक है। और वर्णनात्मक शैली वर्णन किया गया है, बसंत का वर्णन किया गया है ना, तो यहाँ पर वर्णनात्मक शैली है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम अपने दूसरे कवित्व पर। दूसरा कवित्व हमारा इसमें क्या है बच्चों? आपने इसमें चित्र देख रहे होंगे कि चांदनी रात है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो इसमें जो हमारे कवि देव है, उन्होंने चांदनी रात, यानी ये जो चांदनी रात कब होती है? पूर्णिमा वाले दिन होती है ना। पूर्णिमा में क्या होता है? पूरी चांदनी रात होती है और पूरी पृथ्वी ऐसा लगता है कि दूध से जगमगा गई, दूधिया लगती है, दूधिया पूरा दूध से वो चमकती है, खूब प्रकाश हो जाता है, खूब रोशनी सी रहती है, ठीक है। उस रात में पूरा दूधिया रात उसको बोलते हैं। तो इसमें कवि ने पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात में चांद तारों से घिरे हुए आकाश का वर्णन किया है, ठीक है। मतलब आकाश की शोभा का वर्णन किया है। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमन, बाहर ते भीतर लौभीती ना दिखिए देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बन, तारा सी तरुणी में तामे ठाड़ी झिलमिलाती खोती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया? कवि ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे हुए, पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे हुए आकाश की शोभा का वर्णन किया है, ठीक है। पूर्णिमा की रात कैसी होती है? बहुत ही उजियारी होती है ना। तो पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे हुए आकाश की शोभा का वर्णन किया है, ठीक है। तो इसमें जो कवि देव हैं, उन्होंने एक काल्पनिक मंदिर का निर्माण पूरी रात के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक होता है एक स्फटिक नग होता है, जो एक पारदर्शी नग होता है जिसमें आर पार चीजें दिखाई देती हैं। सिलानी मतलब पत्थर, शिला मतलब पत्थर होता है, सुधा मतलब अमृत, और मंदिर मीन्स मंदिर, ठीक है। तो इसमें कवि कौन है? देव। कवि देव ने स्फटिक मतलब स्फटिक के पत्थरों से सजे हुए मंदिर, सजा हुआ एक अमृत रूपी मंदिर का निर्माण किया है अपनी कल्पना से, ठीक है।
वो जब चांदनी रात में आकाश की ओर देखते हैं तो चांद तारों से सजे हुए उस पूर्णिमा रात में उनको पूर्णिमा की जो रात है, चांदनी रात जो है, वो किसके समान लग रही है? एक मंदिर के समान लग रही है। और वो क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्फटिक के पत्थरों से सजा हुआ एक अमृत रूपी मंदिर है। किससे बना हुआ है? स्फटिक के पत्थरों से सजा हुआ अमृत रूपी मंदिर है। उदरी दधी को सो अधिकाई उमगे अमल। उदधी मतलब सागर होता है, दधी मतलब दही, ठीक है। उमगे मतलब आनंद से। और उसको जो मंदिर को हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो दही का सागर आनंद से उमड़ता हुआ चला आ रहा है। उमगे मतलब आनंद से, अमल मतलब उमड़ता हुआ चला आ रहा है। किसका सागर? दही का सागर। बाहर से भीतर लो भीति ना दिखे देव। बाहर से भीतर, बाहर और भीतर, बाहर और अंदर, कहीं भी कोई भी, भीति मतलब दीवार, कहीं भी कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही है। आकाश में कोई दीवार दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है ना। आगे देखिए, दूध कोसो फेर फैलियो आंगन फरस मन। और ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो जो मंदिर है उस मंदिर के आंगन में दूध कोसो फेन, दूध मतलब दूध, फेन मतलब फेना, फेना मतलब झाग, फैलियो मतलब फैला हुआ है। दूध जैसा झाग क्या हुआ है? पूरा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है उस मंदिर में दूध जैसा झाग फैला हुआ है। हर तरफ कैसे है? सफेदी सफेदी। जब चांदनी रात होती है वो कैसी होती है? पूरी उजियारी होती है। और शुभ्र मतलब सफेद जल होती है। तो सफेद किसके समान है? उन्होंने कहा कि दूध के समान, वो उसका दूध के समान उसका झाग फैला हुआ है। तारा सी तरुणी में टामे ठाड़ी झिलमिलाती होती। और वहां पर आकाश में तारे कैसे लग रहे हैं? तारे ऐसे झिलमिला रहे हैं मानो, तरुणी मतलब युवतियां, तारे कैसे झिलमिला रहे हैं कि मानो युवतियां वहां खड़ी हुई झिलमिला रही हैं। ऐसे मंदिर में, ठीक है, अमृत के समान जो मंदिर है, ऐसे मंदिर में तारा के समान झिलमिलाती युवतियां खड़ी हैं, ठीक है। तारा के समान युवतियां कैसी हैं? झिलमिलाती हुई खड़ी है। मतलब तारों को उन्होंने युवतियों से समानता की उपमा दी है, तारों की उपमा दी है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। मोती मतलब मोतियों की, ज्योति मतलब प्रकाश, और मोतियों की ज्योति। मल्लिका, मल्लिका एक फूल होता है, वो बेले की जाति का एक फूल होता है सफेद रंग का। मकरंद मतलब फूलों का रस। मोतियों की ज्योति मल्लिका के रस में मिल रही है, ठीक है। मोतियों की ज्योति किससे मिल रही है? मल्लिका नामक फूल के रस में मिल रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। और इस रात में, इस उजियारी रात में क्या हो रहा है? इस उजियारी रात की जो शोभा है वो उसमें आरसी से अंबर, अंबर जो है, आरसी मतलब दर्पण, शीशा। कहते हैं कि इस उजियारी, उजियारी मतलब उजियारी या सफेद, शुभ्र सी रात में जो उसकी आभा मतलब शोभा है, उसमें जो आसमान है वो अंबर के दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। इस उजियारी रात की जो शोभा है उसमें जो आकाश है वो किसके समान प्रतीत हो रहा है? दर्पण के समान, यानी शीशे के समान प्रतीत हो रहा है। इसमें सब कुछ आर पार दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। और इस चांदनी में, इस जो सफेद चांदनी है फैली बिखरी हुई है, इसमें जो चांद है, चंद मतलब चांद है, वो राधा, राधिका मतलब राधा का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। मतलब चांद जो है वो राधिका जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे राधा की उपमा दी गई है। अधिकतर आपने देखा होगा कि हम चंद्रमुख बोलते हैं, यानी चंद्रमा के समान मुख, लेकिन यहाँ पर उल्टा किया गया है। यहाँ पे राधा के समान चंद्रमा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर उपमा नहीं दी गई है, ये उपमा का उल्टा होता है। और जहाँ पे हम उपमा का उल्टा करते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार लगता है? प्रतीप अलंकार लगता है, ठीक है बच्चों। तो कहते हैं कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यानी कि इस चांदनी रात में जो चंद्रमा है वो किसका प्रतिबिंब लग रहा है? वो राधा का प्रतिबिंब
लग रहा है, मतलब राधा के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार हम देखते हैं, फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर। इसमें कवि ने किसका वो किया, काल्पनिक मंदिर का निर्माण किया है, ठीक है। चांदनी रात को किसकी प्रतिमा वो दी है, उन्होंने प्रस्तुत किया चांदनी रात को एक काल्पनिक मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि फटिक सिलानी मतलब स्फटिक नामक एक पत्थर होता है जो पारदर्शी पत्थर होता है, ठीक है, जिसमें आर पार सब कुछ दिखाई देता है। तो इस पत्थर से बने हुए अमृत मंदिर में उदधी दधी को सो अधिकारी उमगे अमन। इस पत्थरों से सजे हुए मंदिर में दही का सागर आनंद से उमड़ता हुआ चला आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो दही का सागर उमड़ता हुआ चला जा रहा है, जो किससे बना हुआ है, स्फटिक के पत्थरों से सजा हुआ एक अमृत मंदिर है जिसमें दही का सागर उमड़ता हुआ चला आ रहा है। इसमें बाहर और भीतर कोई भी दीवार नहीं दिखाई दे रही है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसमन। और इस मंदिर के आंगन में दूध ऐसे मतलब दूध का जो झाग है वो बिल्कुल कैसा लग रहा है, दूध जो चांदनी है वो दूध के झाग जैसी जगाजग सफ़ेद है और वो पूरे आकाश में फैल गई है। तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिलाती होती। और ऐसे मंदिर में तारा के समान झिलमिलाती युवतियाँ खड़ी हैं। ऐसे मंदिर में तारा के समान जो युवतियाँ हैं वो झिलमिलाती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। मोती की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। और मोती की ज्योति मलिका के मकरंद में यानी मलिका के रस में मिल रही हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। और इस शुभ चांदनी में मतलब कि सफ़ेद चांदनी में, इस सफ़ेद चांदनी में जो अंबर है, अंबर मतलब आकाश है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, दर्पण के समान यानी शीशे के समान प्रतीत हो रहा है। और इस दर्पण में चांद जो है वो राधा का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, यानी कि जो चांद है वो राधा के समान सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है ये। अब हम इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य इसमें हमने बोली थी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा ही है। छंद कौन सा है, कवित्व छंद है। रस कौन सा है, अद्भुत रस है, ठीक है। शैली आपकी वर्णनात्मक शैली है और चित्रात्मक शैली है। चित्र दिखा के आप इसका वर्णन किया गया तो ये चित्रात्मक शैली ही है, ठीक है। और अलंकार इसमें कौन कौन से हैं, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार। तो पहले हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पर है। पहली लाइन, सिलानी सौ सुधारियो सुधा। यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर इसकी चौथी लाइन देखिए, दूध को सो फेन फैलियो पा वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर, ठीक है। पांचवी लाइन, तारा सी तरुणी तामे। ता तारा में ता, तरुणी में ता और तामे में ता। यहाँ पर भी ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई तो कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। फिर छठी लाइन देखिए, मिलियो मलिका को मकरंद। फिर माँ वर्ण की आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा अलंकार हमने बोला था, रूपक अलंकार। यहाँ पर सुधा मंदिर, फर्स्ट लाइन में देखिए सुधा मंदिर, रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 चौथी लाइन, दूध को सो फेन। यहाँ पे उपमा अलंकार है, सा सी से सो, सा सी से सो जहाँ पर आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो दूध को सो फेन, आरसी से अंबर, आभासी उजारी। कहाँ पर, दूध को सो फेन, आरसी से अंबर और आभासी उजारी। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। लास्ट लाइन, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जो होता है वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यहाँ पे कहा गया है कि चांद राधा का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। जबकि जब हम उपमा अलंकार करते हैं तो हम कहते हैं राधा
का मुख चांद के समान लग रहा है, उपमा चांद से दी जाती है। यहाँ पे चांद की राधा की उपमा दी गई है, तो यहाँ पे उपमा का उल्टा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार लगेगा? प्रतीप अलंकार। ठीक है, हो गया बाकी। तो अब आपको क्या करना है? दोनों कवित्व के अर्थ लिखने हैं, प्रसंग लिखना है और उसका काव्य सौंदर्य लिखकर हमें सेंड करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।